नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत और मैं हूं आपके साथ विभास शर्मा। रुक करते हैं आज के खबरों की तरफ। मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें अटकी हुई हैं। पीएम मोदी ने बीते दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात कर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का संदेश दिया। इस बीच पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में कंपनियां स्थापित करने के लिए इच्छुक है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भारत में निर्मित उत्पाद को खरीदकर और भारतीय कंपनियों को कीव में खोलने की अनुमति देकर भारत के साथ सीधे जुड़ने के लिए तैयार है। जेलेंस्की ने कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेड इन इंडिया उत्पाद खरीदने पर भी सहमति जताई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वार्ता के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया है। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक दिवसीय संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र देकर जीत की हुंकार भरी। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के दिनांक की घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन बीजेपी अभी से पसीना बहाना शुरू कर दिया है। जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में आयोजित बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश प्रभारी विजय रहताकर का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, चुनाव को एकजुट होकर तरीके से लड़ना है और जीत हासिल करनी है। अंतर विरोध को लेकर कहा कि टिकट एक को मिल सकता है, सभी मिलकर उनकी मदद करें, यही संदेश लेकर आए हैं। यही संदेश हमने आज हमारे कार्यकर्ताओं को दिया है। आपका काम है कि उन चेहरों को रखिए और पूछिए लोगों से, सब मुझसे बुलवाइएगा। बांग्लादेश का एक पत्रकार है, कुछ उससे प्रेरणा ले लीजिए। उसका नाम है सलाह शोएब चौधरी। आजकल ट्विटर पे लिख रहा है, सोनिया गांधी के पूरे इतिहास को लिख रहा है, नेहरू गांधी के पूरे इतिहास को लिख रहा है, इंदिरा गांधी के पूरे इतिहास को लिख रहा है, राहुल गांधी की सारी विदेश की कहानियाँ लिख रहा है। राहुल गांधी के दोनों बच्चों के वो नाम बता रहा है, न्यायिक विंसी और कौन विंसी है पता नहीं, मानिक विंसी। एक की उम्र 19 साल, एक की 15 साल। आप मुझे बताओ ना। देखिए, हमने कार्यकर्ताओं को यही निवेदन किया है कि किसी भी चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना है और हम सब एकजुट होकर के इस बार जीत हासिल करनी है। देखिए, कार्यकर्ताओं के मन में इस प्रकार का भाव है और मैं सोचता हूँ अच्छी बात है। उनके मन में यह था कि टिकट किसी एक को मिलता है तो सब मिलकर के उसकी मदद करें, और यही संदेश हम लेकर के आए हैं, यही संदेश हमने दिया है। इसलिए सब एकमुखी हैं, कहीं कोई विभेद नहीं है। किसी को भी पार्टी भेजेगी और सब पूरी टीम उसके साथ एकजुट होकर के लड़े। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कजोर गुर्जर हमारे साथ बने हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ वहां पर हुआ है। कजोर जी, ये बताइए कि बीजेपी की इस बैठक में अभी तक क्या कुछ हुआ है वहां पर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में होने वाले 6 उपचुनाव को लेकर देवली उनियारा में भी उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर कल भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ सहित अन्य कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। भाग लेकर जो कार्यकर्ता थे उनमें जोश भरा और जीत का मंत्र दिया। बैठक में कार्यकर्ताओं से बातचीत की और आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई गई। लगातार पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस सीट से चुनाव हारती हुई आई है और इस बार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये जीत हम दावे के साथ जीत कर दिखाएंगे। कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश भरा, काफी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं कांग्रेस पर अलग अलग मुद्दों पर चुन कर हमला बोला।
बात करें अगर किसानों की, तो किसानों की कर्जा माफी, एक बार फिर कर्जा माफी का चिन्ह सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जमकर हमला बोला कि जो कांग्रेस कहती है वैसा करती नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। जी विवाह। जी जी। अच्छा, इस बैठक में जिन जिन लोगों का आपने नाम बताया था, उनके अलावा भी और कोई शामिल थे? कौन कौन शामिल थे? और संगठन से जुड़े हुए कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में शामिल लेकर अलग अलग मतलब जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भरा। इसके बाद में बंद कमरे में कई घंटे मीटिंग चली। मीटिंग चलने के बाद आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर कमर कसी गई है। बात करें देवली उनियारा विधानसभा, तो इस पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें हरीश मीणा ने प्रतिद्वंदी विजय बेसला को हराया था, लेकिन वह इस बार लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद ये पद रिक्त हो गया है और अब बीजेपी अभी से ही ग्राउंड पर पसीना बहाना शुरू कर दिया है। तो कहीं न कहीं बीजेपी का दावा लगातार ये किया जा रहा है कि इस बार हम इस रण को जीत कर दिखाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका खजोर जी। गोविंद गुरु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंसिया में शुक्रवार को सीमलवाड़ा ब्लॉक स्तरीय संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय छात्रारंभ वाक पीठ संगोष्ठी का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने शिक्षक को गुरु की उपाधि दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का आईना होता है। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। स्कूल में अनैतिक विचारधारा हावी होती जा रही है, जिसे सुधारने की जरूरत है। पूर्व मंत्री कटारा ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में रिक्त पद चल रहे हैं, जिसके लिए राज्य सरकार गंभीर है। जल्द ही रिक्त पद भरने की पीडीसी नई भर्ती होने वाली है। अभावों में भी शिक्षण व्यवस्था प्रभावित ना हो, उसके लिए प्रयास करें ताकि बच्चों को शैक्षणिक माहौल अच्छा मिल सके। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य लाल ननोमा ने कहा कि शिक्षक के कंधों पर कई जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चों को सही मार्ग दिखाकर अच्छे गुरु का फर्ज निभाने का आह्वान किया। समारोह के जावाज पत्रकार गुणवंत कलाला का भी पगड़ी और उपरना से स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कुंदन सिंह चौहान और वाकपीठ सचिव रमेश चंद्र लबाना ने किया। जैन साहब ने बहुत सारी मांगे भी रखी। सरकार हमेशा, हम सरकार में हो तो भी या विपक्ष में हो तो भी, हमारी भूमिका भी अहम रहती है। जब सरकार में हो तो हम चाहते हैं हमारे शिक्षक बंधुओं को अच्छी सुविधाएं मिले। विपक्ष में हो तो आप लोगों के लिए लड़ते भी हैं कि शिक्षा विभाग में ये सुधार होना चाहिए। पिछली बार 2013 से 18 तक इतने शिक्षकों की डीपीसी की, कितने सारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बने। देश में डीपीसी की प्रक्रिया पिछले 4-5 साल से रुकी हुई। वर्तमान शिक्षा मंत्री बहुत अनुभवी है, तो निश्चित रूप से आप लोगों ने आपके संगठन के माध्यम से वहां तक बात पहुंचाई भी होगी। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा एक दायित्व बनता है इस वार्षिक के माध्यम से आपके 2 दिन का जो मंथन से, जो अमृत से जो रक्त निकलता है, उस बात को वहां तक पहुंचाने का हमारा जो कर्तव्य है हम निभाएंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जैन साहब ने यहाँ बताई। हम सरकार में तो है पर सरकार का पार्ट नहीं है। गाजीपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एडीजी ने डीएम और एसपी के साथ संयुक्त दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गाजीपुर में बने 12 परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। आपको बता दें कि वाराणसी जोन में 116 केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। परीक्षा केंद्रों में सभी कैंडिडेट को बायोमेट्रिक जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा है।
आज उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई है। बहुत ही विस्तृत स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। सारे जो केंद्र हैं उन सभी केंद्रों में कैमरे इत्यादि लगाए गए। हमारे जोन में जो कि वाराणसी जोन है, इसमें 116 जो है केंद्र हैं। उन केंद्रों पर परीक्षा की जा रही है। मैं भी आज गाजीपुर जनपद में कुछ केंद्रों का जो है सर्वेक्षण करने आया और यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मेरे साथ हैं। हम लोगों ने देखा कि सारी व्यवस्थाएं जो है उत्कृष्ट स्तर की हैं और कैमरे इत्यादि लगाए गए हैं। खबर राजस्थान के करौली से है, जहां कोर्ट के निर्णय को लागू कर वंचित जातियों को प्रशासन शासन में प्रतिनिधित्व दिलाए जाने की मांग रखी है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। आज तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय नहीं मिला। 21 अगस्त को भारत बंद ST/SC समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से मजबूत लोगों की देन है और इन सभी समुदाय जातियों का अस्तित्व खतरे में है। बीकानेर में पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके परिवार की शान में गुस्ताखी के विरोध में प्रदर्शन। नासिक के रामगिरी महाराज ने पैगंबर साहब और उनके परिवार के लिए किया था अभद्र भाषा का प्रयोग। रामगिरी महाराज के खिलाफ मुस्लिम समाज जुटा। हजारों की संख्या में राजीव गांधी मार्ग से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली विरोध रैली। जिला कलेक्ट्रेट नम्रता को रामगिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। जो रामगिरी महाराज है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने अब सब बोले गए और उसी मैटर को लेके हमारी जो कौम में आवाम में है बहुत गुस्सा है, बहुत भावुक हैं कि हमारे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज मेरे को गाली दे तो बर्दाश्त कर लेंगे, उनको गाली दी भी हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जो आवाम आई है मेरे साथ में, और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके उनसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारी FIR दर्ज की जाए और ज्ञापन उनको सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। बीकानेर में विधायक के सामने ही विरोध की वीडियो सामने आई है। घटना शहर के गोपीनाथ मंदिर क्षेत्र की है, जहां पर आज पानी की टंकी के लिए भूमि पूजन होना था। बता दें कि विधायक जेठानंद व्यास के भूमि पूजन के लिए पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। जैसे जैसे विधायक व्यास आगे बढ़े, विरोध के स्वर और तेज हो गए। एक बार तो विधायक व्यास और आमजन आमने सामने हो गए। इस दौरान विधायक व्यास ने आमजन को हटाने का प्रयास किया तो कुछ पलों के लिए धक्का मुक्की भी हुई। कुछ देर बाद माहौल शांत हुआ। इस दौरान कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। राजस्थान के डीडवाना शहर के साल्ट रोड की एक युवती पिछले 5 दिनों से लापता है। युवती को ढूंढने को लेकर परिजनों ने डीडवाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी युवती का पुलिस पता नहीं लगा पाई, जिससे परिजनों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। और इसी आक्रोश के चलते परिजनों ने समाज के लोगों ने एक ज्ञापन ASP कार्यालय में पहुंचकर एडिशनल ASP को हिमांशु शर्मा को सौंपा है और एडिशनल ASP से युवती को जल्द ढूंढ कर लाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि एक लड़का आड़का बास में भी 19 अगस्त से अपने घर से गायब है और आशंका है कि वहीं युवती को जबरन अपने साथ लेकर गया है, जिसकी जानकारी पुलिस थाना डीडवाना को दे दी है। किंतु अब तक पुलिस थाना डीडवाना द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से पूरे समाज में पुलिस के प्रति रोष है। एडिशनल ASP हिमांशु शर्मा ने कहा कि मामले को लेकर पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। पुलिस जल्द ही इस मामले में कार्रवाई कर युवती को ढूंढकर परिजनों को सुपुर्द करेगी। दिन हो गया, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, उसको तो नहीं चाहिए।
नहीं मिली मुझे, मेरी बच्ची ला के दे दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी बच्ची ला दो। वोट कराई 5 दिन हो गया, नहीं सुनवाई हो रही है मेरी बच्ची को ला दो मुझे, मेरी बच्ची को ला दो, यहाँ पे मेरी बच्ची ला दो, मेरे घर पे ला दो, मेरी बच्ची घर से उठाएगी, मेरी बच्ची ला दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी बच्ची ला दो। हमारे घर से बच्ची गायब हो गई, पुलिस अभी तो और 5 दिन हो गए, अभी तो कुछ पता नहीं चला। अफसाना बानो और पापा का नाम शेर मोहम्मद। 5 दिन हो गए, एसपी साहब के पास में आए थे, ये ज्ञापन दे रहे हैं। तो बच्चे अभी तक कोई बरामद नहीं हुई है, न उसका कोई सुराग लगा है, इसलिए तत्काल कार्य करने के लिए एसपी साहब के सामने समक्ष पेश हुए हैं और उनसे आग्रह किया है कि इसको जल्द से जल्द तलाश की जाए। समाज में भारी आक्रोश है, इसका जितनी जल्दी हल हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महाराजपुर वासा में एक महिला ने अपने खेत में दवा छिड़कते समय उक्त दवाओं का सेवन कर लिया, जिससे महिला अचेत हो गई, जिसका इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका केशवती उम्र 45 वर्ष निवासी महाराजपुर का रहने वाली थी। मालखेड़ा पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार पूर्वी चंपारण वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। 24 अगस्त से 6 सितंबर तक स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर से मोतिहारी होकर आनंद विहार तक चलाने का फैसला लिया है। लगातार सप्तक्रांति ट्रेन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है और आज सुबह 6:30 बजे से ट्रेन की शुरुआत हो गई है। लगातार पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह को ये शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा मिल रही थी, उसके बाद उनकी पहल इस ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। लोगों को राहत देने के लिए रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है और ये ट्रेन मोतिहारी, सुगौली, नरकटियागंज, गोरखपुर से होते हुए आनंद विहार को जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एन भारत।